तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अब तक की क्लास में आप कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ये पढ़ चुके हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने देख लिया, आपने मॉडुलस निकालना सीख लिया, और इसके बाद आपने सीखा था आर्गुमेंट किसे कहते हैं, इसके बाद पोलर फॉर्म निकालनी सीखी थी, फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा। तो ये जो सारे कंसेप्ट हैं इन पर मिक्स्ड एक एक्सरसाइज बनाई गई है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, वो पहले आपको देख के आने पड़ेंगे, तब यहाँ पर क्या चल रहा है तब बात समझ में आएगी। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने है वो है इवेल्युएट आयोटा पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की होल पावर 25 और इस सब का क्या चल रहा है, होल क्यूब। तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट अगर पता है तो हम क्या करते हैं, आयोटा की पावर, देखो आयोटा स्क्वायर कितना होता है ये आपने पढ़ा है -1, आयोटा क्यूब कितना होता है ये होता है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 कितनी होती है 1, ये आप पढ़ के आए हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में जब भी आयोटा की कुछ भी पावर होती हैं तो उनको आयोटा की पावर 4 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या होता है कि उसका आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आयोटा की पावर अगर 18 गिवन है आपके पास तो इसको भी आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे करोगे, आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर 4, तो 4 जा कितना हो गया 16, है ना। अब यहाँ पर है 18, तो यानी कि 2 पावर बच गई हैं, तो आयोटा का पावर 2 ये अलग लिख लो, प्लस फिर से ये वाला टर्म आयोटा की पावर 18 को आयोटा की पावर 4 की टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है आयोटा की पावर 4 की पावर 4, तो 4 जा कितना हो गया, ये 16 तो ये हो गए और 2 यहाँ लिख लिए, तो टोटल कितने हो गए 18। अब इसी तरह से यहाँ पर आ जाइए, तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 1 की पावर 25 अलग कर लो और आयोटा की पावर 25 अलग कर लो, तो 1 की पावर 25 तो 1 ही होगा और आयोटा की पावर 25 आ जाएगा यहाँ पर, और इसका क्या चल रहा है, होल क्यूब। तो इसको आगे सॉल्व करो, तो आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, इसकी पावर क्या 4, ठीक है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख लो, प्लस 1 अपॉन, इसी तरह से इसको सॉल्व करो, तो आयोटा की पावर 25 को हम के लिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, आयोटा की पावर 4 और 6 जा कितना हो जाएगा, 4 × 6 24, अब 25 में से 24 ये लिख चुके हैं मैं, तो हम यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 आयोटा बच जाएगा, इसकी पावर क्या चल रही है 3। ये समझ आ रहा कैसे किया, आयोटा की पावर 25 को हमने क्या लिख लिया, आयोटा की पावर 4 × इसकी होल पावर 6, तो 4 × 6 24 तो ये हो गई और 1 यहाँ पर लिख लिया, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, आयोटा की पावर 25। अब इसके बाद ये 1 की पावर 4 और ये -1 मिलकर कितना आएगा, -1, है ना। 1 की पावर 4 1 हो गया, 1 × -1 आ गया, प्लस 1 अपॉन, इसको सॉल्व करो, आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, इसकी पावर 6 और इनटू में क्या चल रहा है आयोटा, और इस सब का होल क्या चल रहा है क्यूब। अब इसके आगे सॉल्व करो, तो -1 प्लस 1 की पावर 6 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन आयोटा, ये आ जाएगा, और इस होल की पावर क्या चल रही है 3, ठीक है। अब इस 1 अपॉन आयोटा को रैशनलाइज करा लो, तो इसको क्या करोगे, आयोटा से ऊपर और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, -1 प्लस आयोटा × 1 यहाँ पर कितना आ जाएगा आयोटा, और अपॉन में आयोटा × आयोटा मिलकर कितना आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा, और इसकी होल पावर 3। अब इसके बाद -1 प्लस आयोटा ऐसे, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने कितनी लिख दी -1, ठीक है, और इसका क्या चल रहा है होल क्यूब, -1, ये माइनस और प्लस मिलकर कितना हो जाएगा माइनस, और साथ में क्या चल रहा है आयोटा, और इस सब का क्या होल क्यूब, ठीक है। तो देखिए अभी तक क्वेश्चन मैंने कैसे किया, एक बार फिर से देखते हैं। आयोटा की पावर 18 को क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है आयोटा की पावर 18, अगर कहीं पर लिखा हुआ है आयोटा की पावर 18 तो क्या उससे ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 16 अलग और आयोटा की पावर 2 अलग, ऐसा लिख सकते हैं। अब आयोटा की पावर 16 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं।
और साथ में क्या, आयोटा का स्क्वायर। तो मैंने आयोटा की पावर 18 को ये लिख दिया, ठीक है ना, 16 और 2, 16 को ये लिख लो और 2 ऐसे ही। तो ये चीज़ आ गई मेरे पास, और ये 25 सेपरेट करके लिख दिया। अब कहीं पर आयोटा की पावर 25 लिखा हो, आयोटा की पावर 25, तो आयोटा की पावर 25 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, आयोटा की पावर 24 अलग और आयोटा अलग, और 24 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, आयोटा की पावर 4 की पावर 6 इंटू आयोटा। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन हमारा आयोटा की पावर 4 में चेंज हो जाता है, और आयोटा की पावर 4 होती कितनी है, 1। तो जहाँ जहाँ आयोटा की पावर 4 आता है वहाँ 1 लिख लेते हैं हम, आयोटा की पावर 4 की जगह 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 अपॉन आयोटा हमारे पास यहाँ बचेगा, तो उसको रैशनलाइज करा लो। तो आयोटा से ऊपर और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा लो, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होगा, ये -1 ऐसी ठीक है, आयोटा ऐसी ठीक है, आयोटा इंटू आयोटा मिलकर क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं, पहले से पढ़ के आए हैं, कितनी होती है, -1। ये माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर एक फॉर्म बन जाएगी a माइनस बी का होल क्यूब। और a माइनस बी का होल क्यूब होता क्या है, वो देख लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला आपको पहले से याद है, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दोगे। अगर a माइनस बी का होल क्यूब आपसे पूछा जाएगा, तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमें यहाँ लगानी है। तो अगर आप कंपैरिजन कराओ तो ये मेरा a होगा, a की वैल्यू कितनी, -1, और b की वैल्यू कितनी, आयोटा। ये इस यहाँ पर पुट कर दो, तो देखो क्या होगा, -1 माइनस आयोटा का क्या चल रहा है, होल क्यूब। इसको सॉल्व कर लो, तो a की जगह -1, b की जगह आयोटा पुट कर दो यहाँ पर। तो -1 का क्यूब माइनस b की जगह क्या लिखोगे, आयोटा, आयोटा का क्यूब -3 इंटू, ठीक है, इस तरह से रहेगा a स्क्वायर, a मतलब क्या, -1 का स्क्वायर इंटू b मतलब आयोटा, प्लस 3 इंटू a मतलब -1, और b का मतलब कितना, आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -1 का क्यूब -1 माइनस आयोटा का क्यूब का आंसर कितना होता है, माइनस का आयोटा, ठीक है। आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल, -3 ऐसी, ठीक है। -1 का स्क्वायर +1 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आयोटा यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 बन गया। अब ये माइनस, अच्छा चलिए इसको अभी ऐसे लिखिए, -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी होती है, -1, ये भी हम जानते हैं। तो -1, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस आयोटा, माइनस का 3 आयोटा, अच्छा प्लस -1 इंटू -1 +1, तो यहाँ 3 रह जाएगा। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए आप, तो देखिए 3 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2, ठीक है। और -3 आयोटा में से आयोटा माइनस होगा तो कितना आएगा, माइनस का 2 आयोटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो बिल्कुल सिंपल है, आयोटा की पावर 18 को इस फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। ये मैं आपको बता दिया, मैंने आपको कैसे लिखा, मैंने आयोटा की पावर 25 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 24 इंटू आयोटा, और आयोटा की पावर 18 को 16 इंटू आयोटा की पावर 2। फिर इनमें आयोटा की पावर 4 की जगह सब जगह 1 पुट करिए, थोड़ा सा सॉल्व करिए, रैशनलाइज कराइए यहाँ पर आकर, और यहाँ पर जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो a माइनस बी का होल क्यूब की फॉर्म बन जाएगी। a माइनस बी के होल क्यूब में a की जगह -1 और b की जगह आयोटा जब आप पुट करोगे तो सॉल्व होकर ये आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव दैट दिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट Z1 किसके इक्वल है, Z1 मैंने माना इक्वल है x1 प्लस आयोटा y1 के इक्वल, एंड Z2 मैंने अपनी तरफ से मान लिया x2 प्लस आयोटा y2। ये कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर रहे होंगे। इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मुझे Z1 इंटू Z2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं पहले Z1 इंटू Z2 निकाल लेता हूँ। तो Z1 इंटू Z2, ठीक है, मतलब x1 प्लस आयोटा y1 का मल्टीप्लाई किससे, x2 प्लस आयोटा y2 से, ऐसे तो होगा। Z1 लिख लिया इंटू Z2 लिख लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराओ तो पहले x1 का होगा किससे,
x2 प्लस आयोटा y2 से, ठीक है, पहले x1 का मल्टीप्लाई होगा प्लस फिर आयोटा y1 का मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से। ऐसे तो कराते हैं मल्टीप्लाई आप, है ना। तो पहले x1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से, फिर आयोटा y1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से। तो करा दीजिए मल्टीप्लाई, क्या आएगा x1 x2 प्लस x1 y2 और साथ में क्या आयोटा प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आएगा x2 आएगा, y1 आएगा एंड आयोटा प्लस यहाँ पर कराइए y1 y2 लिख लिया और आयोटा इंटू आयोटा मिलकर क्या आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करिए x1 x2 प्लस x1 y2 आयोटा ऐसे ही ठीक है प्लस x2 y1 आयोटा ऐसे ही ठीक है। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, वो माइनस इस प्लस को क्या बना देगा माइनस। ये स्टेप समझ आया। आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या लिखोगे -1, वो -1 इस प्लस को क्या बना देगा माइनस। ठीक है ना। तो अब हमारे पास दो तरह के नंबर हैं, एक जिनके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ है वो क्या हो गए हमारे रियल पार्ट, तो x1 x2 माइनस y1 y2 इन दोनों को कलेक्ट कर लिया जिनके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ है, और जिनके साथ आयोटा लिखा है उनको भी कलेक्ट कर लो। तो x1 y2 प्लस x2 y1 और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आयोटा। ठीक, तो इससे क्या हुआ, बिना आयोटा वाले एक साथ लिख लिए और आयोटा वाले एक साथ लिख लिए, तो ये बन गया रियल पार्ट और ये हो गया इसका क्या इमेजिनरी पार्ट। और ये हम निकाल क्या रहे थे Z1 Z2, तो Z1 Z2 का रियल वाला पार्ट का आंसर कितना आया, ये आया x1 x2 माइनस y1 y2। ये Z1 Z2 है और इसका रियल पार्ट Z1 Z2 का रियल पार्ट क्या है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद ये हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे राइट हैंड साइड दिखानी है। तो राइट हैंड साइड क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल रियल पार्ट ऑफ Z2। ये सारी चीज़ें देख लो इक्वल आ रही हैं या नहीं। देखो x1 यहाँ पर क्या है, तो आंसर है कि जब मैंने Z1 लिखा था तो x1 उसका क्या है रियल पार्ट है, ये इसका क्या है रियल पार्ट, और ये क्या है y क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट, है ना। इसी तरह से x2 इसका क्या है रियल पार्ट और y2 क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो अगर देखा जाए तो x1 को मैं क्या लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ Z1, तो x1 की जगह लिख दीजिए क्या रियल पार्ट ऑफ Z1, ये ठीक है। अच्छा x2 क्या है, x2 है रियल पार्ट ऑफ Z2, तो यहाँ पर लिख लो रियल पार्ट ऑफ Z2, ये माइनस y1 क्या है, y1 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ठीक है। अच्छा अब y2 क्या है, y2 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो यहाँ पर लिख लो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है ना, इस तरह से। तो देखिए फिर से क्या करना है आपको, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर चलने हैं, x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2। अब आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे Z1 Z2 की जरूरत पड़ेगी, तो Z1 Z2 पहले निकाल लिया, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिए, इनका मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई कराने पर रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। तो Z1 Z2 का रियल पार्ट क्या आता है, ये लिख लिया हमने यहाँ पे। अब हमने सोचा कि ये चीज़ एक्चुअल में क्या लिखी हुई है, तो हमने देखा x1 तो क्या है रियल पार्ट ऑफ Z1, x2 क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2 इमेज, और ये y1 क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, y2 क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 किसके इक्वल है, रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2। ये यहाँ से प्रूफ हो गया। तो ये बिल्कुल आसान है। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर उनका प्रोडक्ट निकाल के उनका रियल पार्ट निकालो, फिर जब इस रियल पार्ट को आप एनालाइज करोगे तो ये हमेशा इन चीज़ों के इक्वल आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास थर्ड, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन। इसको मुझे रिड्यूज करके देना है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, x प्लस आयोटा y।
है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लेकर आना है, तो बिल्कुल आसान है इस फॉर्म में लाना। कैसे? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो पहले तो इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम इसका आएगा 1 माइनस 4 आयोटा, ये आएगा एलसीएम में, और 1 प्लस आयोटा, ठीक है। ये दोनों आ गए एलसीएम में। अब इससे ये कैंसिल हुआ, 1 प्लस आयोटा यहाँ आ जाएगा, माइनस 2, 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस आयोटा कैंसिल, 1 माइनस 4 आयोटा यहाँ आ जाएगा, 1 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। ये भी बिल्कुल आसान है, ये ऐसे ही ठीक है। और यहाँ पर 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में क्या चल रहा है, 5 प्लस आयोटा, है ना। इसको भी ऐसे ठीक है, अभी ऐसे लिखा रहने दो, आगे देखते हैं। 1 प्लस आयोटा, इस -2 का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4 8 आयोटा, अपॉन नीचे भी मल्टीप्लाई करा लो। पहले इस 1 का यहाँ कराओ तो क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा, फिर -4 आयोटा का यहाँ कराओ तो माइनस का 4 आयोटा, -4 आयोटा का आयोटा में कराओगे तो माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये अभी ऐसे चलने दो, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, ठीक है। ये स्टेप समझ आ गया। यहाँ एलसीएम लिया था मैंने, तो एलसीएम लेने के बाद फिर इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, इन दोनों ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई करा लिया, ठीक है। 1 का पहले इससे, फिर -4 आयोटा का इससे, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो 1 और -2 मिलकर कितना, -1 आयोटा, और प्लस 8 आयोटा मिलकर कितना, प्लस का 9 आयोटा, अपॉन इसको सॉल्व करो। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये आयोटा स्क्वायर इसको क्या बना देगा, प्लस का बनाएगा ना। तो चलो इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं, 1 4 आयोटा में से आयोटा माइनस होगा तो माइनस का 3 आयोटा, और -4 ऐसी, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है ना। इसके बाद आगे सॉल्व करो, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, ये ऐसे चलने दो, -1 प्लस 9 आयोटा ऐसे, ठीक है, अपॉन ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 और प्लस का 1 मिलकर 5 और माइनस का 3 आयोटा, इन 2 में क्या चल रहा है, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। सिंपल प्लस माइनस है, कुछ भी नहीं है। अब देखो इस चीज़ को सॉल्व करो आप, तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम नहीं सॉरी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो। तो मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 3 आयोटा का मल्टीप्लाई 5 प्लस आयोटा में कराओ तो 5 इंटू 5 मिलकर कितना आएगा नीचे, 25, और 5 का आयोटा में कराओगे तो प्लस का 5 आयोटा, और -3 आयोटा का 5 में कराएंगे तो माइनस का 15 आयोटा, और -3 आयोटा का आयोटा में कराएंगे तो माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा लीजिए आप इन दोनों ब्रैकेट का। तो -1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो कितना आएगा, माइनस का 3, और यहाँ होगा तो प्लस का 4 आयोटा, क्या आ जाएगा। अच्छा, अब 9 आयोटा का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओ 3 में, तो 9 3 जा, यहाँ पर आ जाएगा 27 आयोटा। फिर 9 आयोटा का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो प्लस और माइनस मिलकर कितना आएगा, -9 इंटू 4 मिलकर कितना आएगा, 36, और आयोटा इंटू आयोटा मिलकर कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर। ये केयरफुली आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करोगे, -3 ऐसे ही, ठीक है, 4 आयोटा 27 आयोटा मिलकर कितना बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 31 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रही होगी, वो माइनस इसको प्लस बना देगा, प्लस का 36 अपॉन 25 ऐसे ही, ठीक है, और -15 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 10 आयोटा, ठीक है। और ये देखिए आयोटा स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, +3। अब आगे सॉल्व कर लो, तो माइनस का 3 और 36 ये मिलकर बन जाएगा 33, प्लस में क्या चल रहा है 31 आयोटा, अपॉन 25 और 3 मिलकर कितना 28, और माइनस में क्या चल रहा है 10 आयोटा। ये आपके पास आया। अब अभी भी ये कौन सी फॉर्म नहीं आई है, x प्लस आयोटा वाई की, तो इसको x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लाने के लिए इसको रैशनलाइज करा रहा हूँ। तो 28 माइनस 10 आयोटा, तो 28 माइनस 10 आयोटा है, तो 28 प्लस 10 आयोटा से ऊपर
और 28 + 10 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, तो 33 का मल्टीप्लाई होगा पहले किससे, 28 + 10 आयोटा से, और फिर 31 आयोटा का मल्टीप्लाई होगा किससे, 28 + 10 आयोटा से। ठीक है, इस होल के नीचे अपॉन में a - b a + b, ये कौन सी फॉर्म बन गई, a - b a + b, ये क्या होता है, a² - b², ये फॉर्म बन गई है। ठीक है ना, तो ठीक है, बिल्कुल आसान चल रहा है। अब इन सब का मल्टीप्लाई करा कर इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे करोगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, है ना। देखिए 33 × 28 करा लीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 924 प्लस 33 × 10 आयोटा करा लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 330 आयोटा प्लस 31 आयोटा × 28 कराइए, तो ये आपका आ जाएगा 868 आयोटा प्लस 31 आयोटा × 10 आयोटा कराइए, तो ये कितना बन जाएगा, 310 आयोटा स्क्वायर। और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, 28 का स्क्वायर, ये कितना होगा 784 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और साथ में आयोटा का स्क्वायर, है ना, ये बन जाएगा। ये आ गया हमारे पास। इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, तो 924 अभी ऐसे ही ठीक है, प्लस 330 और 868 को प्लस करा लो, तो ये कितना बनेगा 8, और ये 9, और ये 8 और 3 11, इतना आयोटा, प्लस 310 चल रहा है ना, तो आयोटा स्क्वायर इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस, और इस होल के नीचे अपॉन में अभी क्या चल रहा है 784, और आयोटा स्क्वायर इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस, है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको आगे सॉल्व कर दो, तो 924 प्लस 924 में से 310 माइनस करा दो आप, तो कितना बच जाएगा, इसको देख लीजिए आप। ये बचेगा 924 में से 310 माइनस कराओगे तो ये कितना आएगा, 4 आएगा यहाँ पर, और ये कितना आएगा यहाँ पर 1, और ये कितना आएगा 6, है ना, 614 आ जाएगा। और प्लस में क्या चल रहा होगा 1198 आयोटा, और होल के नीचे अपॉन में कितना 884, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो कितना आएगा 307, प्लस 2 से यहाँ पर डिवाइड करा दो, तो ये कितना आ जाएगा 599, है ना, आयोटा, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है 884, इस 2 से ये डिवाइड करा दो, कैंसिल कर दो, तो कितना टाइम कैंसिल होगा 442। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा, कितना 307 प्लस 599 आयोटा अपॉन क्या चल रहा होगा 442। ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। अगर आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 442 इसके नीचे अलग लिख दो और इसके नीचे अलग लिख दो, तो वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन में बेसिकली है क्या, कैलकुलेशंस हैं बस केवल। एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद फिर वही प्लस माइनस कराना, फिर इसके बाद फिर से मल्टीप्लाई, ऊपर वालों को अलग नीचे वाले टर्म अलग, तो ये प्लस माइनस चलता जाएगा, तो आपका ये टर्म आ जाएगा। इस स्टेप पर आकर इसको रैशनलाइज कराना है, रैशनलाइज कराने के बाद फिर प्लस माइनस शुरू हो जाएगा, तो इनको प्लस माइनस करते जाओ, यहाँ पर पहुँच जाओगे आप। पहले ये वाला स्टेप करोगे फिर ये स्टेप करोगे, तो ये आ जाएगा, इसका सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म ये बन जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है x माइनस आयोटा वाई इस क्वांटिटी के इक्वल, और मुझे प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता होगा। ठीक है ना, तो इसको प्रूव करना बिल्कुल आसान है। आप कैसे प्रूव करोगे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट आप पढ़ के आए हो, आपको पता होगा कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर इसका जो प्लस साइन होगा वो इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर माइनस साइन है वहाँ पर सबको किससे रिप्लेस कर दो, प्लस वाले साइन से। तो ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं।
क्या आएगा, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। ठीक है ना। अगर ये यहाँ पर नेगेटिव के साइन आ रहे हैं तो इनके कॉन्जुगेट में किसके साइन आ रहे होंगे, प्लस के साइन। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। अब हम क्या करेंगे, ये सपोज करिए जो हमें गिवन था ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना। तो हमने इसका कॉन्जुगेट लिखा तो ये फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड मान लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, मल्टीप्लाई करा लीजिए। क्या आएगा, x माइनस आयोटा वाई का मल्टीप्लाई किससे, x प्लस आयोटा वाई से। ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब इक्वल्स टू में इधर क्या आएगा, देखिए अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, ये चल रहा है। इनटू मल्टीप्लाई में क्या आएगा, अंडर रूट a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d, ये आ जाएगा। बिल्कुल आसान है ऐसा करना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान है। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर जो अंडर रूट है इसको कंप्लीटली कवर कर लो ऐसे, a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, ये चल रहा था। इनटू इस रूट को, इसको भी रूट के अंदर इसके लेके आ जाओ, तो a प्लस आयोटा बी एंड नीचे c प्लस आयोटा डी, ऐसे ये आ जाएगा। ये भी बिल्कुल आसान हो गया स्टेप। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना बनेगा, आयोटा स्क्वायर और साथ में क्या, वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में यहाँ भी फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, c का स्क्वायर माइनस आयोटा d का स्क्वायर, और इस सब का क्या चल रहा है, अंडर रूट। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और साथ में क्या चल रहा है, वाई। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। अच्छा, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए। ए स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, माइनस ये कितना बनेगा, आयोटा स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली नीचे देखिए c का स्क्वायर आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर एंड d का स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या चल रहा था, वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू इसको सॉल्व करिए। तो ए स्क्वायर ऐसे ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ऐसी ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो माइनस इसे क्या बना देगा, प्लस डी स्क्वायर। ठीक है ना, और इधर से अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दो, क्योंकि मैंने देखा मुझे स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कराने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और जब इधर स्क्वायर कराओगे तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है इसको करना। ठीक है, तो देखिए कैसे किया, ये आपको क्वेश्चन में दिया था, आपने इसका कॉन्जुगेट लिख लिया। कॉन्जुगेट लिखने का मतलब है यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब जगह पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा के ये लिखा हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा के ये लिखा हुआ है। फिर यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई, उनको सॉल्व किया। यहाँ पर भी जब इनको एक साथ लिखा एक ही रूट के अंदर, तो यहाँ पर भी a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई, इनको सॉल्व किया। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर लिखा था उसकी वैल्यू -1 होती है, तो वो माइनस इसको क्या बना देता है, प्लस। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए आयोटा स्क्वायर बनेगा, वो आयोटा स्क्वायर क्या करेगा, इसको क्या बना देगा, प्लस का। यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, वो इसे प्लस का बना देगा।
फिर हमने देखा कि हमें प्रूव करते वक्त यहाँ पर इस चीज़ का क्या चाहिए स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर आके क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हमने अपनी तरफ से कर दिया। तो इस चीज़ का स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा और इधर स्क्वायर कराओगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की चीज़ें दिखाई दें, तो आप समझ जाओ कि जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका कॉन्जुगेट लिखो और उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो आपका आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5th। इसमें कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। तो ये आपके सामने एक नंबर है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, फिर उसके बाद इसकी पोलर फॉर्म निकाल देंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो 1 + 7 आयोटा ऐसे ही ठीक है, अपॉन 2 - आयोटा का होल स्क्वायर, इसमें a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर दो। तो a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करो। तो 1 + 7 आयोटा ऐसे ठीक है, 4 ऐसे ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, और माइनस में क्या चल रहा है 4 आयोटा। और आगे सॉल्व करो तो 1 + 7 आयोटा ऐसे ही ठीक है, 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3, और माइनस का क्या चल रहा है 4 आयोटा। ठीक है, अब इसको इस स्टेप पर आकर रैशनलाइज करा लो। 3 + 4 आयोटा से ऊपर और 3 + 4 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, इनका तो पहले मल्टीप्लाई करा लो, पहले 1 का यहाँ पर कराओगे तो क्या आएगा 3 + 4 आयोटा। अच्छा, और 7 आयोटा का यहाँ पर कराओगे तो कितना आएगा 21 आयोटा, और यहाँ पर कराओगे तो 28 आयोटा स्क्वायर, अपॉन a - b a + b, ये क्या बनेगा a² - b², ये बन जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर आगे सॉल्व कर दीजिए तो क्या बनेगा 3 ऐसे ही ठीक है, प्लस 4 आयोटा और 21 आयोटा मिलकर कितना 25 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रही होगी तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 28 ऐसे ही ठीक है, अपॉन यहाँ 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। अच्छा, माइनस ऐसे ही ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करिए। 3 - 28 करेंगे तो माइनस का 25 और प्लस का क्या 25 आयोटा चल रहा है। ठीक है, इसमें से माइनस करके 25 आ गया, अपॉन 9 ऐसे ही ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, वो माइनस इसे क्या बना देगा प्लस। ठीक है, अब -25, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं 25 कॉमन ले रहे हैं। 25 जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा -1 और प्लस का आयोटा, और 9 और 16 मिलकर यहाँ पर नीचे 25 आ जाएगा। फिर इस 25 से 25 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर बचेगा 1 प्लस आयोटा, माइनस का 1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले इस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए। अब देखो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो कैसे लेकर आए स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन किया। ठीक है, ये आ गया, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दी, फिर 4 में से 1 माइनस किया तो यहाँ 3 आ गया, माइनस का 4 आयोटा ऐसे ही ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आकर इसको रैशनलाइज करा दिया। रैशनलाइज कराने के बाद जब हमने इसको मल्टीप्लाई इससे किया, यहाँ पर फॉर्म बन गई a - b a + b। जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर हमारे पास -1 प्लस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, तो अब इसकी हम पोलर फॉर्म लिखेंगे। तो पोलर फॉर्म लिखने के लिए आपको तरीका पता है, आपने देखा हुआ है पूरा एक एक्सरसाइज 5.2, उसमें आपने देखा था कि कैसे निकालते हैं पोलर फॉर्म। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन होता है उसको कंपेयर कराते हैं किससे, x प्लस आयोटा y से। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी -1, और y की वैल्यू अगर हम कंपैरिजन कराएं तो कितनी आएगी 1, है ना। x पता चल गया, y पता चल गया, तो आपको याद होगा सबसे पहले हम क्या निकालते हैं मॉडुलस। सबसे पहली चीज़ जो हम निकालते हैं वो है मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या होता है, z या r = क्या √x² + y², यही हुआ करता है। ठीक है ना, इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दो तो देखो क्या आएगा, √x की वैल्यू कितनी है -1,
अच्छा, y की वैल्यू कितनी है 1। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा √2। ये आपके पास मॉडुलस का आंसर आ गया। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। फिर इसके बाद आपको याद होगा कि जो सेकंड टर्म निकालते थे वो होता था आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा निकालना होता है। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, tan अल्फा इक्वल्स टू, या मैं कहूँ अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x का मोड। ये फॉर्मूला आप लगाते हैं। तो चलिए मैं वैसे ही लिख देता हूँ, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x का मोड। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, tan इनवर्स y हमारे पास कितना है 1, ओके, x कितना है -1, ओके। इसको आगे सॉल्व करो तो ये कितना बनेगा, tan इनवर्स -1 का मोड। ठीक है, अब इसको बाहर लेकर आइए मोड से, तो ये प्लस का हो जाएगा tan इनवर्स 1, ओके। आगे सॉल्व करिए, tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 यानी कि π/4। अगर कहीं tan π/4 लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, या कहीं 1 लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं tan π/4। फिर tan से ये tan कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा π/4। ये मेरे पास किसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों, अल्फा का आंसर। अब अल्फा का आंसर निकालने के बाद, अल्फा आपको पता है कि ये आर्गुमेंट का आंसर नहीं है, तो अल्फा जब पता चल जाता है तो आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, आर्गुमेंट निकालने के लिए हम ये पता करते हैं कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप देखिए, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है ना, ओके। अब आप चेक करिए, एक्स कैसा है हमारा नेगेटिव, वाई कैसा है हमारा पॉजिटिव। तो एक्स नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप पढ़ के आए हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा अल्फा के इक्वल होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, पाई माइनस अल्फा के। थर्ड क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा है माइनस पाई प्लस अल्फा के, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस अल्फा के। तो क्योंकि हमारा एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो थीटा किसके इक्वल होगा, पाई माइनस अल्फा के। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आई है π/4, या सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा 3 π/4। ये मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब मुझे थीटा पता है, आर पता है, तो मैं पोलर फॉर्म लिख सकता हूँ। तो हम जानते हैं कि पोलर फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म क्या होती है, ये होती है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, आर की वैल्यू कितनी है √2 एंड कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3 π/4 प्लस आयोटा ऐसी, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3 π/4। ठीक है ना, तो ये आपने पोलर फॉर्म लिख दी। तो पहले आर निकाल लो, थीटा निकाल लो, तो ये आपका आंसर बन गया। तो जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसे कन्वर्ट करोगे किस में, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है ना, सॉल्व करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म जब आ जाती है तो उसके बाद पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से, इसके बाद निकालते हैं आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट में पहले ये फॉर्मूला लगा के अल्फा निकाल लेते हैं, फिर ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो फॉर्मूला होता है वो है पाई माइनस अल्फा। तो वहाँ पर पाई माइनस अल्फा थीटा का फॉर्मूला लगा के थीटा आ जाएगा। तो आपको जो पोलर फॉर्म लिखनी होती है तो एक तो थीटा की जरूरत पड़ती है और आर की। तो आर आपने निकाल लिया √2 और थीटा आपने निकाल लिया 3 π/4। वो यहाँ पर पुट करोगे, थीटा की जगह 3 π/4 और आर की जगह √2, ये आपकी पोलर फॉर्म बन जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट देख सकते हो। सेकंड पार्ट आपको ये गिवन है, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो और स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो, है ना। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले रैशनलाइज करा लेंगे 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा। ठीक है ना, अब 1 + 3 आयोटा का मल्टीप्लाई कराओ 1 + 2 आयोटा से। तो पहले 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो क्या आएगा 1 + 2 आयोटा, प्लस 3 आयोटा का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 3 आयोटा आएगा, प्लस 3 × 2 = 6 और आयोटा इंटू आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा।
अपॉन नीचे फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल आसान है। ठीक है 1 प्लस ऐसे ही ठीक है 2 आयोटा और 3 आयोटा मिलकर कितना 5 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो गई -1, वो माइनस इस प्लस को क्या बना देगा माइनस, और साथ में क्या चल रहा है 6 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना लिखूँ मैं यहाँ पर 4, और साथ में क्या चल रहा है आयोटा स्क्वायर। ठीक है आगे सॉल्व करिए, माइनस का 6 और प्लस का 1, माइनस का 5 और प्लस का क्या 5 आयोटा अपॉन 1 माइनस ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, वो माइनस इसको क्या बना देगा प्लस। ठीक है यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 4 कितना 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा -1 प्लस आयोटा। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है ना, ये तो समझ आ रहा हो आपको कैसे चला। अब इसके बाद आपको निकालनी है इसकी पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए आपको पता है इसको सबसे पहले कंपैरिजन कराओ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई से। तो कंपैरिजन कराने पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी -1 और y की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो ये बिल्कुल वही सेम क्वांटिटी हैं जो इसके फर्स्ट पार्ट में बन रही थी, है ना, बिल्कुल सेम बन रही है। तो आपको पता है कि सबसे पहले चीज़ निकाली जाएगी इसका मॉडुलस यानी कि r, कैसे निकालोगे √x² प्लस y²। तो √x -1 का स्क्वायर प्लस y² यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा √2, ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू r की। अभी आपने फर्स्ट पार्ट में भी निकाला था ये सेम। इसी तरह से आप आर्गुमेंट निकाल सकते हो इसका। आर्गुमेंट के लिए क्या करते हैं, आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x इन मोड। ओके tan इनवर्स ऐसे ही ठीक है, y कितना 1, x कितना -1। ठीक है ना, इसको आगे सॉल्व कर दो तो ये tan इनवर्स कितना बनेगा -1 इस मोड से बाहर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 1। ओके अब आगे tan इनवर्स ऐसे ही ठीक है। 1 कब लिख सकते हैं हम, जब कहीं पर क्या लिखा हो tan π/4। 1 को हम क्या लिख सकते हैं फिर tan π/4। tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई π/4। ठीक है, ये भी आपने देख लिया था फर्स्ट पार्ट में, अल्फा π/4 आ गया। फिर आपको पता है कि हमें निकालना होता है थीटा। तो थीटा निकालने के लिए पहले ये डिसाइड करो ये किस क्वाड्रेंट में होंगे। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है π/4, ये यहाँ पर पुट करिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 π/4। ये आपका आर्गुमेंट का आंसर आ गया। और ये सब कैसे आया, ये सब कुछ जैसे फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था वैसे ही चल रहा है सब कुछ, है ना। और अब आप लिख सकते हो इसकी क्या पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म आप जानते हो क्या होती है, ये होती है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r कितना है √2, ओके, cos थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 3 π/4 प्लस आयोटा ऐसे ही ठीक है, साइन ऐसे ही ठीक है, थीटा की जगह फिर से क्या 3 π/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, इस तरह से दिया हुआ है। पहले इसको रैशनलाइज करा के सॉल्व करके थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद पोलर फॉर्म निकालने के लिए मॉडुलस निकालो, आर्गुमेंट निकालो और वहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो ये इसका आंसर आ जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल आसान है ना। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो। देखिए सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इक्वेशन जो आपको गिवन है उनको आपको सॉल्व करना है। तो आपने एक्सरसाइज जो 5.3 देखी थी उसमें बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके देखा था आपने, वही सेम काम यहाँ पर करना है। तो देखो कैसे करोगे, इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9x²
माइनस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करा लो तो कितना आ जाएगा 12 और प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। जो एलसीएम में 3 रहा होगा वो 3 कहाँ चला गया 0 में। तो मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हुई वो ये हो गई। अब मैं इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करा लो। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हो गई। इसको कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -12, c की वैल्यू 20, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। माइनस b की वैल्यू कितनी -12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 9 इंटू सी मतलब 20, ऐसा। और इस होल के नीचे अपॉन में क्या 2a मतलब 9, ऐसा। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 तो प्लस का हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट कितना बनेगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस इन सब का मल्टीप्लाई कराइए तो ये कितना बनेगा 9 4 जा 36 इंटू 2 72 यानी 720 और होल के नीचे अपॉन में कितना चल रहा है 18, इस तरह से इक्वल्स टू। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 720 कितना माइनस का 576 और अपॉन में क्या चल रहा है 18। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो फर्दर आगे तो क्या लिखोगे इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस 576 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 576 इंटू अंडर रूट -1 और होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है 18। तो 12 प्लस माइनस 576 का मतलब कितना हो गया अंडर रूट का मतलब 24 और रूट -1 का मतलब आयोटा और होल के नीचे अपॉन में कितना 18। आप चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लेते हैं। चलिए तो 6 कॉमन लोगे अगर आप तो क्या बचेगा 6 2 जा 12 प्लस माइनस 6 4 जा 24 है ना, और अपॉन में क्या चल रहा है 18। 6 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम तो क्या बचेगा 2 प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन 3, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है ना, ये बिल्कुल आसान है। तो ये वाली एक्सरसाइज में आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। कंपेयर कराओ, ABC की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करो। जब भी रूट के अंदर नेगेटिव का नंबर आ जाए तो उसको लिख लो 576 और इनटू में अंडर रूट -1, जो भी नंबर है वो लिख लो यहाँ पर और इनटू में अंडर रूट में -1। अंडर रूट -1 को हम आयोटा कहते हैं। बस इतनी सी बात है इसमें, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हो आप, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले ले लो एलसीएम, तो कितना बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और होल के नीचे अपॉन में जो 2 है वो कहाँ चला गया 0 में। ठीक है ना। अब ये आपके पास इक्वेशन आई, इसको कंपेयर करा लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो a हमारे पास आ गया 2, b हमारे पास कितना आ गया -4 और c हमारे पास आ गया कितना 3। ABC निकल चुका। ABC अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर x की वैल्यू निकाल लो। वो क्या होता है -b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या 2a। तो वैल्यू पुट कर दो माइनस b की वैल्यू कितनी -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी और होल के नीचे अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी 2। ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है ना, ये आ जाएगा।
तो और अपॉन में क्या चल रहा है 4, इसको सॉल्व कर लो। 4 प्लस माइनस ये कितना बनेगा हमारे पास 16 माइनस 24, ये आ जाएगा माइनस का 8 और अपॉन में 4। इसको चाहो तो फर्दर हम आगे लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस, ये माइनस की वजह से तो बाहर आ जाएगा आयोटा जैसे यहाँ पर आया था। इसको हम लिखेंगे ना √8 इंटू √-1, है ना। तो √-1 को तो हम आयोटा लिख देंगे और यहाँ पर क्या चलेगा √8 और अपॉन में क्या चल रहा है 4, ठीक है ना। अब 4 ऐसे ठीक है, प्लस माइनस √8 को आप क्या लिख सकते हो 2√2 और अपॉन में क्या 4, है ना। 8 को लिख सकते हैं ना 4 इंटू 2, 4 का 2 बाहर आ गया। तो अब इनमें से हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन अगर हमने लिया तो हमारे पास क्या बनेगा 2 प्लस माइनस √2 आयोटा और होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है 4। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो x के आंसर आ रहे होंगे वो 2 प्लस माइनस √2 आयोटा और अपॉन में 2, ये इसका आंसर बन रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, फिर हमारे पास 2 से ये कैंसिल आउट हो गया तो ये आंसर बन गया। तो फिर से बिल्कुल आसान है, कंपेयर कराओ, ABC निकालो, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद जब यहाँ माइनस आ जाए तो वो माइनस हटाकर वहाँ पर आयोटा लिख दो बाहर, ठीक है ना। बस सिर्फ इतनी सी बात इसमें करनी होती है। तो ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लेते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल 8th और 9th भी। तो सबसे पहले इसे कंपेयर कराओ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 27, b की वैल्यू आएगी -10, c की वैल्यू 1, ये आ गया ABC। इसके बाद x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आएगा माइनस b की वैल्यू कितनी -10 प्लस माइनस √b² यानी -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी 27, c की वैल्यू 1 और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है 2a, a मतलब 27। और सॉल्व कर लो इसको, माइनस माइनस ये प्लस का 10 बन गया, प्लस माइनस -10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करा लो 27 में, तो ये कितना बनेगा 4 इंटू 7 28 और 4 2 जा 8 और 2 10 108 बन जाएगा, है ना। और नीचे अपॉन में कितना चल रहा है 54, ये मल्टीप्लाई करा लो तो 10 प्लस माइनस ये यहाँ पर कितना बनेगा हमारे पास 8 बनेगा, है ना, कैसा माइनस का और अपॉन में 54। तो जैसे हमने अभी लास्ट सॉल्यूशन किया है बिल्कुल वैसे ही बनेगा ये 10 प्लस माइनस, इस माइनस को बाहर लिख लो और यहाँ पर क्या रह जाएगा √8। जब माइनस यहाँ से हटाने का मतलब बाहर क्या आ जाता है आयोटा और अपॉन में क्या चल रहा है 54। और इसको अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ 10 प्लस माइनस √8 को लिख सकते हैं 2√2 आयोटा और अपॉन में 54, ठीक है ना। इनमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस माइनस √2 आयोटा और अपॉन में क्या 54। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 27 टाइम। तो फाइनली हमारे पास जो x के आंसर आ रहे होंगे वो रहे होंगे 5 प्लस माइनस √2 आयोटा अपॉन 27, ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। √8 को लिखेंगे 2√2, उसमें से 2 कॉमन आएगा तो ये बचेगा, उस 2 से फिर नीचे वाला 54 27 टाइम कट जाएगा, तो ये आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इनमें भी हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जब भी माइनस आएगा तो माइनस को हटा के बाहर आयोटा लिखना होगा। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको भी कंपैरिजन कराइए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। जब आप कंपैरिजन कराओगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 21, b की वैल्यू -28, c की वैल्यू कितनी 10, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए -b प्लस माइनस
b² माइनस 4ac और अपॉन में 2a। x ऐसे ठीक है, माइनस b की वैल्यू -28 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि -28 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 21, c की वैल्यू 10 और होल के नीचे अपॉन में 2a, a मतलब 21, ये आ जाएगा हमारे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 28 प्लस माइनस अंडर रूट -28 का स्क्वायर कितना आएगा 784 माइनस 21 इंटू 4 कितना आएगा 84 है ना, 84 इंटू 10 840 और इस होल के नीचे अपॉन में यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये 42 आ रहा होगा। सॉल्व करिए 28 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको यहाँ माइनस करिए तो कितना बनेगा ये, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का 56, ठीक है ना, -56 अपॉन में 42 और इसको आपको पता है कैसे लिख सकते हैं 28 प्लस माइनस 56 अलग लिख लो और माइनस को हटाकर बाहर आयोटा और होल के नीचे अपॉन में 42, ठीक है ना। अब 56 को हम क्या कुछ लिख सकते हैं वो आप चेक कर लो। 28 प्लस माइनस 56 को हम लिख सकते हैं, कहीं पर अगर लिखा हो 56 तो उसे हम लिख सकते हैं 7 इंटू 8 है ना, या हम डायरेक्टली 14 इंटू 4 लिख लें, वो ज़्यादा सही रहेगा है ना। 14 इंटू 4 और 4 का क्या बाहर आ जाएगा 2, तो अंदर क्या रह जाएगा 14, तो इसका मतलब 56 को लिख सकते हैं हम 2√14 साथ में आयोटा और होल के नीचे अपॉन 42। तो इन दोनों में से अब 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 जब 28 में से कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 14 प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो कितना बच जाएगा 14 आयोटा और होल के नीचे अपॉन में कितना 42, इस 2 से ये 21 टाइम कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास जो x का आंसर आ रहा होगा वो क्या होगा 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 आयोटा अपॉन में क्या 21, ये आपके पास आंसर बन जाएगा। तो 6, 7, 8, 9 सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बस सिंपली प्लस माइनस है, वो आपके पास पहले से ही आपका बहुत अच्छा है प्लस माइनस, तो बस आप वो करते जाइए और आंसर निकलते चले जाएंगे।